तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले मनुवादियों के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। भारत बिल्कुल ही संकट के दौर से गुजर रहा है। आज जमहूरियत खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। आज हम लोगों का जो आपसी भाईचारा और अमन चैन खतरे में है। आज संसद के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संसद को खामोश करने की नापाक कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कटाक्ष करते हुए न केवल बाबा साहेब का अपमान किया बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। नई नवेली दिल्ली की मुख्यमंत्री जब पहले ही दिन अपने दफ्तर में गई तो उन्होंने सबसे पहले भगत सिंह के साथ साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटाया और हटाकर न केवल सिखों का अपमान किया बल्कि दलितों के साथ साथ करोड़ों लोगों का अपमान किया। संसद के अंदर सांप्रदायिक रमेश बिधूरी ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को कटुआ कहा, कठमुल्ला कहा, भरवा कहकर संसद का न केवल मजाक उड़ाया बल्कि संविधान का भी मजाक उड़ाया और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे तो आप समझ सकते हैं कि उसके सर पर किसका हाथ था और वैसा वो क्यों कर रहा था। आज आरक्षण का भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध हो रहा है। दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का सर्वेक्षण करने की बात कर आरक्षण का विरोध किया था। ये अलग बात है कि करोड़ों लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वो खामोश हो गए। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के नाम पर कुछ ही दिनों के बाद ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण स्वर्ण समाज को दिया गया तो ना सर्वेक्षण की बात कही गई ना उसका विरोध हुआ। इससे तो आप समझ सकते हैं कि इस 10% आरक्षण की वजह से ना दलित खुश थे, ना आदिवासी खुश थे और ना पिछड़े समाज के लोग खुश थे। फिर भी ये 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण थोप दिया गया। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में नफरत की सियासत की जा रही है। देखिए, अभी 14 मार्च को होली है। उत्तर प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में तो उत्तराखंड में तो बिहार में होली पर सियासत की जा रही है। औरंगजेब पर सियासत की जा रही है। 94,000 करोड़ भारतीय शेयर बाजार ने लॉस कर दिया, खो दिया। इस पर कोई मुद्दा नहीं है। न ट्रंप पे कोई बात हो रही है, न टैरिफ पर कोई बात हो रही है। कैलिफोर्निया में मंदिर को तोड़फोड़ की गई, मंदिर में, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बस हिंदू और मुसलमान 80 और 20। हमको तो लग रहा है कि भारत में अगर मुसलमान नहीं होता, पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा को तो चुनाव प्रचार करने के लिए मुद्दा ही नहीं होता। अरे भाई, आप अमेरिका भारतीय लोगों का अपमान कर रहा है, हाथ में हथकड़ी या पैर में बेड़ी लगाकर भारत भेज रहा है। इस पर कुछ बोलो। तुम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हो। अब इस पर भी कुछ बोलेगा कि नहीं बोलिएगा? गोदी मीडिया कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? लेकिन क्यों सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। वैसे भी बीजेपी बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका कभी मुद्दा नहीं रहा है। इनको लग रहा है कि बिहार के चुनाव में औरंगजेब जिता देंगे, इसीलिए गरा मुर्दा को उखाड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि होली पर सियासत करेंगे तो 80-20 में हम बिहार वासियों को बांटकर चुनाव जीत जाएंगे। मैं तो शुरू से ही धार्मिक आधार पर सियासत करने वाली
सियासी पार्टी का विरोधी रहा हूँ, चाहे भाजपा हो चाहे एक मुस्लिम पार्टी जो नफरती उन्माद फैलाकर वोट मांगती है भाजपा ही की तरह। इस दोनों का विरोध होना चाहिए और मुद्दा के आधार पर वोट होना चाहिए। मैं अपने दलित भाइयों से, मैं अपने पिछड़े भाइयों से, मैं अपने आदिवासी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो आपके हितों की रक्षा करे, जो आपके लिए पॉलिसी बनाए, उसी को वोट दीजिए, उसी को अपना कीमती मतदान दीजिए, ना कि जात पात भेदभाव, ऊंच नीच और मजहब के आधार पर वोट मांगने वाले को आगे बढ़ाइए। आपके खिलाफ पॉलिसी बनेगा तो आप भी मुख्य धारा से जुड़िएगा।